ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate. प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? नमस्कार दोस्तों, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो एसआईआर को लेकर और वंदे मातरम को लेकर अमित शाह से भिड़ गए। उन्होंने भरी सदन में अमित शाह को चैलेंज कर दिया कि क्यों ना हम एक डिबेट शो हो जाए। तो फिर क्या था, अमित शाह ने भी एक्सेप्ट कर लिया और अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के काले चिट्टे खोलने लगे। उन्होंने बताया किस तरीके से सबसे पहला वोट चोरी तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था, और वो भी आजादी से पहले के था, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिलने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री न बने। 1 वोट या 2 वोट पाने वाले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गए। सबसे बड़ा वोट चोरी तो उस समय हुआ था। फिर क्या था, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता पूरा सदन छोड़ के भागने लगे। पूरा आज का डिबेट शुरू। पिक्चर चालू करो बे। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। बोले बाबा। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस। क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आप अभी बताता है भाई, अभी बताता है, उंगली किया ना, अभी बताता है। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते हैं अपना भाषण मान्यवर। और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आपने चुनाव चोरी कर लिया, कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? इसका तो मैं जवाब दूंगा, मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। सुनो ना,
दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माने भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। कितने चुनाव मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कैसे हार गए? आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने मान्यवर हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए, और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है, और इतना गुमराह किया। आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए, क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो, और चुनाव में मतदाता